एक खबर की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रहा है कि एमआईएम ने इन चारों लोकसभा सीटों के ऊपर अपना ग्रीन सिग्नल जो है वो दिखा दिया है, अपना हरी झंडी जो है वो दिखा दी है और उम्मीदवारों से कह दिया है कि इन चारों लोकसभा पर तैयारी अभी से शुरू कर दो क्योंकि आने वाले वक़्त में अगर तैयारी ठीक रही तो ये चारों के चारों लोकसभा सीट हम जो है अपनी झोली में डाल रहे हैं। और यहाँ तक कि उम्मीदवारों के बारे में भी जो है वो चर्चाएँ चल रही है और कुछ उम्मीदवारों को तो ख़ैर ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है कि आपको ही उम्मीदवारी दी जाएगी लोकसभा के अंदर। वो कौन-कौन से लोकसभा सीट है और कौन-कौन से वो उम्मीदवार हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बातें करने की कोशिश करूँगा और ये बताऊँगा कि क्या वो खबर सच है, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कटिहार की। कटिहार लोकसभा के बारे में तब से चर्चाएँ और तेज़ी के साथ फैल गई है जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इशारों-इशारों में कह दिया कि आदिल साहब तैयारी शुरू कर दीजिए लोकसभा सीट का। बल्कि इशारों में नहीं खुलकर ही कह दिया था कि भाई तैयारी शुरू कर दीजिए लोकसभा सीट का। बेसिकली हुआ ये था कि आप सबको पता है कि आदिल हसन साहब जीत के काफ़ी करीब पहुँचे थे बलरामपुर विधानसभा से। हालाँकि पहली बार जब वोट काउंटिंग का जब फाइनल हुआ तो उनको जीत दे दिया गया था 261 वोटों से और जब दोबारा रिकाउंटिंग हुआ तो 389 वोटों से उनको हार मिला था। हालाँकि इसके बारे में आदिल हसन ने कहा है कि हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और वहाँ से जो है हम अपनी कहीं न कहीं जीत जो है वो यकीनी बनाएँगे और फिर से जो है चीज़ें कहीं न कहीं हाई कोर्ट के सामने रख कर अपने फ़ेवर और हक में लाने की कोशिश करेंगे। ख़ैर ये तो अभी लड़ाई लंबी चलती रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर बलरामपुर से एमआईएम के इस उम्मीदवार आदिल हसन साहब की हार हुई थी। लेकिन उस हार का जो चर्चा है ना वो जीत से ज़्यादा हो रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों ने गले लगाकर उनके साथ रोया, इतने ज़्यादा लोगों ने आंसू बहाया और इतने ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया आदिल हसन साहब को, शायद ये किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। उस विधानसभा के बाहर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आदिल हसन साहब ने काफ़ी ज़्यादा दिल जीते हैं बलरामपुर से। आदिल हसन साहब भले ही हार गए हों, लेकिन उनकी इस हार ने जो है बहुत सारे लोगों के दिलों में विश्वास पैदा कर दिया। बहुत सारे लोगों को यकीनी बना दिया कि भले ही इस बार हार गए हों, लेकिन आने वाले टाइम में आदिल हसन जिस बेबाकी के साथ अपनी बातें रखते हैं और जिस निडर के साथ लोगों के लिए आवाज़ बनते हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि बहुत जल्द जो है बहुत बड़े दिग्गज नेताओं के अंदर वो शामिल हो सकते हैं और उनसे कह दिया गया है कि कटिहार लोकसभा सीट के ऊपर जो है आप ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के अंदर, इसीलिए तैयारी वो अभी से शुरू कर दीजिए। और यही वजह है कि आदिल हसन साहब काफ़ी एक्टिव नज़र भी आ रहे हैं उस लोकसभा के अंदर और काफ़ी तेज़ी के साथ काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आवाज़ बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं और लोगों को रिझाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो लोकसभा सीट है वो कहीं न कहीं आदिल हसन साहब के मन में है और जीत की दहलीज तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तैयारी अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है और उम्मीदवार भी इन्हीं को बनाया जाएगा, ये भी कन्फर्म होते हुए नज़र आ रहा है। इसके अलावा किशनगंज की मैं बात कर लेता हूँ। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के अंदर किशनगंज से जो उम्मीदवार बनाया था वो अख्तर ईमान साहब था। लेकिन इस बार अख्तर ईमान साहब को किशनगंज से उम्मीदवारी देने के बारे में भी थोड़ी-सी बातें हो रही है कि शायद इस बार उनको उम्मीदवारी देते हुए नज़र ना आए। तो उम्मीदवारी दी किनको जाएगी लोकसभा के अंदर, किनको टिकट दिया जाएगा मैम पार्टी की तरफ से? तो आपको याद होगा इजहार असफ़ी साहब के बारे में। इजहार असफ़ी साहब एमआईएम छोड़कर चले गए थे, फिर ठीक चुनाव के वक़्त जब उनको टिकट नहीं मिला तो वापस एमआईएम के अंदर आए और कहा यही जा रहा है कि इजहार असफ़ी और उनकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है एमआईएम के जीत में। तो अब भाई कुछ तो बात है, तो कुछ तो चीज़ें हुई होंगी। तो यही कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा का जो टिकट है वो इजहार असफ़ी को दिया जाएगा किशनगंज से अंदर। तो ये जो चीज़ें निकल कर आ रही है, हालाँकि अभी भी कन्फर्मेशन नहीं है, मुहर नहीं लगा हुआ है, लेकिन बातें निकल कर आ रही है, सच्चाई इसमें थोड़ी बहुत झलक भी रही है। तो कुल मिला तो किशनगंज से जो है फिर इजहार असफ़ी साहब को देंगे तो फिर अख्तर ईमान साहब कहाँ जाएँगे वो भी मैं बताऊँगा अभी आपको। तो इजहार असफ़ी साहब इस बार किशनगंज लोकसभा से चुनाव लड़ते हुए नज़र आएँगे और तैयारी जो है अभी से शुरू भी हो गई है। इसीलिए तो इजहार असफ़ी और उनकी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ रही है और एमआईएम के लिए नो डाउट इन्होंने इस विधानसभा के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था और लोग दिख भी रहा था। लोगों के सामने वो नज़र भी आ रही थी वो मेहनत। तो उसी मेहनत का नतीजा है कि शायद एमआईएम उनके ऊपर भरोसा करे और किशनगंज लोकसभा के अंदर इस बार जो है अख्तर उल ईमान की जगह पर इजहार असफ़ी साहब को ही उम्मीदवारी दी जाए, इस तरीके की बातें हो रही है। इतना तो तय है कि लोकसभा के अंदर किशनगंज से अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ये बात तो कन्फर्म है। अब यहाँ पर डाउट है कि इजहार असफ़ी साहब ही रहेंगे या जो है अख्तर उल ईमान साहब
साहब रहेंगे, इसमें अभी तक जो है ऑफ़िशियली जो है पुष्टि नहीं हुई है, शायद आने वाले वक़्त में हो जाएँगे। लेकिन जो चीज़ें निकल कर आ रही है, जो बातें निकल कर आ रही है, उससे पता चल रहा है कि अख्तरुल इमान साहब नहीं बल्कि इज़हार रज़वी साहब को यहाँ से उम्मीदवारी दी जा सकती है। इसके अलावा एक और जो है लोकसभा है वो है पूर्णिया। पूर्णिया के अंदर जो है अमोर है विधानसभा, वहीं से अख्तरुल इमान की जीत हुई है और अख्तरुल इमान साहब को ये कह दिया गया है कि आप जो है भाई दारुस्सलाम के तर्ज़ पर एक दारुस्सलाम बनाएँगे और हफ़्ते में 2 दिन आप बैठेंगे और इसका कहीं न और यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल की भी बातें हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो हॉस्पिटल उन्हीं के तर्ज़ पर बहुत जल्द हॉस्पिटल भी बनेगा। अगर लोकसभा चुनाव से पहले हॉस्पिटल बन जाते हैं तो कहीं सही मायने में बहुत सारी चीज़ें जो हो बदलती हुई नज़र आएँगी। तो कुल मिलाकर अख्तरुल इमान साहब किशनगंज से नहीं बल्कि इस बार आने वाले लोकसभा के अंदर यहाँ से आपको पूर्णिया से जो है वो चुनाव लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर इज़हार रज़वी साहब को वहाँ से टिकट देंगे तो किशनगंज से टिकट देंगे तो पूर्णिया लोकसभा से जो है आपको अख्तरुल इमान साहब को टिकट मिलते हुए नज़र आएँगे। इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर अख्तरुल इमान को पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवारी बनाते हैं तो। हालाँकि कह दिया गया है कि मेहनत जारी रखिए, कई सारे पूर्णिया के अंदर ही जो है वैसे भी आता है और वहाँ से भी एमआईएम के जीते हुए उम्मीदवार है। तो अगर वो लोग मिलकर मेहनत करते हैं तो ये लोकसभा सीट एमआईएम की झोली में जा सकती है। इसके अलावा एक और लोकसभा है कटिहार और किशनगंज और पूर्णिया के अलावा वो है अररिया। अररिया के अंदर ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक साहब एमआईएम ज्वाइन करते हैं और उनको टिकट देती है एमआईएम पार्टी की। वो कौन है? तो वो है मंजूर आलम साहब। इंजीनियर मंजूर आलम साहब ने इस बार जो है अच्छे खासे वोट लाए थे। 50,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे अररिया के अंदर और हैरान किया था कि पहली बार इंजीनियर जो है मंजूर आलम साहब इतने सारे वोट लेकर एमआईएम पार्टी की तरफ से पहले भी चुनाव लड़ा था लेकिन इतने वोट नहीं लाए थे। तो इस बार इतने वोट लाने के बाद कहीं न कहीं भरोसा जो है एमआईएम उनके ऊपर जता रही है और उनको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि तैयारी जो है अभी से आप शुरू कर दीजिए और लोकसभा के अंदर अररिया लोकसभा से हम आपको ही उम्मीदवार बनाएँगे। इस तरीके का भी ग्रीन सिग्नल मिलते हुए नज़र आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो 4 लोकसभा सीट है जिनके बारे में मैंने बताया कि कटिहार लोकसभा से जो है आदिल हसन साहब और किशनगंज से जो है इज़हार रज़वी साहब या उनकी फैमिली के कोई मेंबर, तीसरा जो है पूर्णिया लोकसभा से जो है अख्तरुल इमान साहब और अररिया लोकसभा से जो है मंजूर साहब। तो ये चारों जो उम्मीदवार होंगे, हालाँकि ये चारों उम्मीदवारों के ही बारे में बातें हो रही है और कहा ये जा रहा है कि ये चारों जो है अगर मेहनत करते हैं अभी से और अगर कुछ काम कर देते हैं जैसे कि एमआईएम ने के सदर ने घोषणा भी करके गया कि हफ्ते में 2 दिन जो है ये लोग बैठेंगे, लोगों की फरियाद सुनेंगे, आवाम की बातें सुनेंगे, आवाम की शिकायत सुनेंगे और वहीं पर ज़्यादातर जो शिकायत को है जो है या प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है जो कि होते हुए दिख रहा है और 6 महीने के अंदर एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आएँगे तो कहीं न कहीं एमआईएम एक बड़ा कदम उठा रही है और उस कदम के अंदर बहुत बड़ी सफलता मिलने की चांसेस भी बनते हुए नज़र आ रही है। बाकी आपकी क्या राय है? इन खबर के अंदर कितनी सच्चाई है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।